जो बिहार के 14 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, वो दिमागी हालत से पैदल हो चुका है, वो पागलपन का शिकार हो चुका है, वो पागल हो चुका है। अब उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन में वो भरे सदन में नंगे घूमना शुरू करेंगे, उस दिन हम मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि सचमुच ये पागल हो गए हैं, अब हटाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में क्या औकात है आप लोगों को नहीं पता है। विजय सिन्हा कोई ऑथेंटिक पर्सन तो भारतीय जनता पार्टी के है नहीं। विजय सिन्हा को एक प्लानिंग मैनेजर के तौर पर बैठाया गया है। बिहार की गरीबी और लाचारी का ही तो उन लोग कमाई खाते हैं। जब इतना पैदल मुख्यमंत्री मिल गया है जिसमें शराबबंदी के आधार पर लाखों लोग जेल के सलाखों में हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक विकास ज्योति है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपका स्वागत है फर्स्ट ईयर झारखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर मुख्यमंत्री जी को हो क्या गया है? कभी राष्ट्रीय गान को लेकर उनकी वीडियो वायरल होती है, कभी युवा, कभी महिला, कभी बुजुर्ग को लेकर उनकी वीडियो वायरल होते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया है, अब तो बिहार से लेके तमाम देश से लेके विदेश के लोगों ने देखा है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं, हम इसे राजनीति नहीं मानते हैं और इस पर टीका टिप्पणी राजनीतिक नहीं होना चाहिए। ये बिहार की सोच में एक गंभीर विषय है, जो चिंता का विषय है कि जो बिहार का 14 करोड़ लोगों का नुमाइंदगी करता हो, जो बिहार के 14 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो, वो दिमागी हालत से पैदल हो चुका है, वो पागलपन का शिकार हो चुका है, वो पागल हो चुका है। वो खुद बता रहा है। क्या अब उस दिन का हम इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन में वो भरे सदन में नंगे घूमना शुरू करेंगे, उस दिन हम मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि सचमुच ये पागल हो गए हैं, अब हटाना चाहिए। आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो 80-85 विधायक हैं, क्या वो नामर्द हो चुके हैं? क्या उनके शरीर में इतनी खून नहीं बची है जो बिहार के बुलंदियों के लिए, बिहार के प्रगति के लिए अपनी ही पार्टी से सवाल पूछें कि क्या भारतीय जनता पार्टी और जदयू में अब कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा बनने लायक व्यक्ति नहीं है? ये अब उनको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि अब इनको हटाकर, उम्र भी इनका जवाब दे चुका है, दिमाग तो जवाब दे चुका है, उम्र भी जवाब दे चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट लेना चाहिए राजनीति से, या फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए उन्हें? नहीं, अगर वो रिटायरमेंट खुद अपने नहीं लेते हैं तो अब उनको वक्त आया है। कभी कभार संवैधानिक व्यवस्था में है कि जबरिया रिटायरमेंट दिया जाता है, यानी ज़बरदस्ती उस आदमी को, जब वो पागल हो जाता है, जब दिवालिया हो जाता है, तो उसको ज़बरदस्ती, किसी भी संस्था के आप संविधान में देखेंगे कि उसको अगर त्यागपत्र देने लायक की स्थिति नहीं है तो जबरिया उसको, ज़बरदस्ती उसको रिटायर कर करके हटा देना चाहिए, जिससे कि देश का और राज्य का भला हो सके। आपने नाम लिया, भाजपा का नाम लिया। भाजपा के ही वरिष्ठ नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस वक्त उनको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, माफ़ी क्यों मांगेंगे। हालांकि उन्हें कुछ दूसरे को कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन बेवजह जो है विपक्ष की जो पार्टी है इसे तुल पकड़ा रही है, मुद्दा विहीन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा का भारतीय जनता पार्टी में क्या औकात है आप लोग को नहीं पता है। विजय सिन्हा कोई ऑथेंटिक पर्सन तो भारतीय जनता पार्टी के है नहीं। विजय सिन्हा को एक प्लानिंग मैनेजर के तौर पर बैठाया गया है। उनके ही मंत्री कभी विधानसभा अध्यक्ष हुए होते थे तो उन्हीं के मंत्री बोले थे कि ज़्यादा व्याकुल मत होइए, जो आज के डिप्टी सीएम भी हैं, उनके अब एक डीएम। तो विजय सिन्हा को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक पेइंग स्टाफ है भारतीय जनता पार्टी का, एक टेबल पर्सन है, वो एक क्लर्क हैं, वो बेचारे ऊपर रिपोर्ट करते हैं। ये सारी खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। बिहार का जितना सत्यानाश होगा, बिहार जितना बर्बाद होगा, बिहार जितना कंगाल होगा, उतना भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्य जो उनके आका का राज है, गुजरात है, अहमदाबाद है, महाराष्ट्र है, भर भर के लेबर यहाँ से उनको उपलब्ध होगा। इसलिए कि बिहार की बेकारी, बिहार की मजबूरियाँ, बिहार की गरीबी और लाचारी का ही तो उन लोग कमाई खाते हैं। जब इतना पैदल मुख्यमंत्री मिल गया है जिसमें शराबबंदी के आधार पर लाखों लोग जेल के सलाखों में हैं, लाखों लोग उस मुकदमे से प्रभावित हैं। आप देख रहे हैं शराब रख रख के फंसाया जा रहा है। अररिया में देखिए कि आपका जो थाना का स्टाफ है वही शराब रख के फंसाता है।
फिर उस व्यक्ति के एटीएम से 80,000 रुपया निकाल लेता है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? शराबबंदी फेल्योर है प्रदेश में? शराबबंदी है ही नहीं, फेलुअर की बात नहीं है। शराबबंदी से जो 30,000 करोड़ का जो राजस्व आता है, वो राजस्व भारतीय जनता पार्टी और जदयू के खाते में ये माफियाओं के द्वारा जो सप्लाई होता है, शराब जो अवैध रूप से सप्लाई होता है, वो माफियाओं के द्वारा उनके खाते में जाता है। जो चुनावी फंड में इस्तेमाल करते हैं, उनके माफिया पोषित जो गुंडे हैं वो इससे पलते हैं। शराबबंदी बिहार में कहाँ है? कहीं बताएंगे ना कि शराबबंदी? जब विधानसभा में बोतल पकड़ाता है तो शराबबंदी कहाँ है भाई? शराबबंदी है ही नहीं। कल एक नामी गिरामी मिठाई का दुकान है, उनके भी कई ठिकाने पे आईटी का रेड पड़ा था, इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। तो उस समय जब चेक करने के लिए गए तो उन्हीं से विदेशी ब्रांड के शराब जब्त किए गए। देखिए, अब हम बता देते हैं, आपको ये भी बता देते हैं, मार्केबल चीज़ है। हरीलाल, बिहार के एक बिजनेसमैन को नहीं बढ़ने दिया जाता है बिहार में, और ये ऊपर के इशारे से होता है। हरीलाल बिहार का ब्रांड है, आप पता कीजिएगा। और उसका मैगजीन जो इंडिया टुडे आता है, उस इंडिया टुडे में अगर कुछ दिन पहले छपा था कि हरीलाल जो ब्रांड है वो विदेशों तक एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने की ओर जा रहा है। यहाँ के नेताओं को वो बात चुभ गई। ये जितनी भी साजिश है, अच्छा हरीलाल ब्रांड जो है वो कोई क्राइमर है क्या? अरे कोई हिस्ट्री सीटर है क्या? अरे कोई क्रिमिनल है हरीलाल ब्रांड? अब सिर्फ उसको चुनावी दाव पेच में फंसा के हरीलाल को कैसे उलझाया जाए, हरीलाल से शोषण कैसे हो, करोड़ों फंड उससे कैसे लिया जाए, उसकी सारी रणनीतियाँ बन रही है। हरीलाल एक सभ्य व्यापारी है, पटना का एक नामी गिरामी ब्रांड बन रहा है, उसको इन लोग बढ़ने नहीं देंगे। उसको उलझाने के प्रयास के लिए इतनी रणनीतियाँ चल रही है। इसके इतर अगर हम बात करें, बिहार में आपराधिक घटना और काफ़ी लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। दिन दिहाड़े जिस तरीके से कई जगह हताहत हो रहे हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। आम जनता चाहे खाकी हो, कोई सुरक्षित नहीं है प्रदेश में। अच्छा, आपराधिक घटना किस दिन नहीं घट रही है? अब आप लोग ये पत्रकार महोदय ये मत बताइए कि आपराधिक घटना अब उस दिन का इंतजार कीजिए कि बिहार में किस दिन आपराधिक घटना नहीं घटती है, उसको आप लोग न्यूज़ बनाइए कि आज बिहार सौभाग्यशाली बना। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार जो है, राज्य जो है, वो सौभाग्यशाली हुआ है। आज बिहार में घटना नहीं घटी। बात प्रतिदिन तो आपके यहाँ घटना घट रही है, और उस तरह से घटना नहीं घट रही है एकदम, मतलब खुलेआम। अब रंग की होली तो समाप्त हो गई, अब आप खून की होली खेलना शुरू कर दिए हैं। तो अब ये मत बताइए कि घटना घट रही है, किस दिन नहीं घट रही है। ये जाके उनसे सवाल पूछिए कि आज बिहार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज घटना आपके यहाँ नहीं घटी। चुनाव में जनता जवाब देगी। देखिए, जनता तो इंतजार में है, और जनता जवाब नहीं देगी। जनता को तो हमको लगता है कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होता और इस तरह का डिसिप्लिन नहीं होता, तो मुख्यमंत्री जिस तरह से दिवालिया हरकत कर रहे हैं, जिस तरह से पागलपन के हद को पार कर गए हैं, उनको खींच करके सीएम आवास से ला करके बाहर पटक देती, अगर ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती तो। आप सुन रहे थे जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक विकास ज्योति को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट वीआर झारखंड पर। मैं सिंह पटना। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट